सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। मिलिट्री स्कूल में ऑल इंडिया में 15वीं रैंक हासिल करने पर ग्रामीणों ने किया जोरदार सम्मान। बड़ाव के विजय MNS अकेडमी का छात्र है आयुष। खेतड़ी उपखंड के ग्राम नांगलिया गुजरवास निवासी हंसराज अवाना के पुत्र आयुष ने मिलिट्री स्कूल में शानदार प्रदर्शन किया। आयुष ने प्रथम प्रयास में ही ऑल इंडिया में 15वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। मंगलवार 6 मई को ग्रामीणों ने बच्चे का जोरदार सम्मान किया। ग्राम की सीमा से डीजे से पूरे ग्राम में सम्मान यात्रा निकाली गई तथा साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया। MNS अकेडमी निर्देशक विद्याधर छाबड़ी ने बताया कि आयुष का टॉप संस्था धौलपुर के लिए चयन हो गया है। 11 वर्ष आयुष ने बड़ाव की विजय MNS अकेडमी में तैयारी की है। इस अवसर पर सरपंच फोरम अध्यक्ष प्रकाश वाना, डॉक्टर सुभाष गुज्जर, ओमकार मल, लीलाराम मूलचंद, संतलाल, शिव चंद्र मणकस, नेकीराम, निहाल सिंह, कैलाश महेंद्र मणकस, विद्याधर छाबड़ी, सतवीर मेहरानिया, अशोक कुमार छाबड़ी, प्रकाश चंद्र, विकास कुमार शर्मा, सुनील कुमार, आशीष कुमार, मुकेश कुमार, कृष्ण कुमार, मंजू देवी, विद्या रोहिताश, डॉक्टर सुशील देवी, प्रकाश अवाना, मीना देवी, उमेद सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। खेतड़ी उपखंड ग्राम पंचायत बड़ाव में स्थित है विजय MNS अकेडमी, जो बच्चों के सपनों को लेकर दिन रात काम करती है और ग्रामीण क्षेत्र में ये अकेडमी स्थित है। और उस अकेडमी ने एक ऐसे हीरे को आज मंजिल तक पहुंचाया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पूरे भारतवर्ष में 15वीं रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। एक इतना बड़ा भारत देश है जिसमें 15वीं रैंक लाना, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जहां पे सुविधाओं का अभाव होता है, और वहां का बच्चा निकलकर और पूरे भारतवर्ष में 15वीं रैंक लाए तो उनके माता पिता का और उनके गाँव का नाम रोशन इस कदर हो गया कि लोग आज खुशी से उनके स्वागत में पूरा गाँव है जो उमड़ गया है। इसी कड़ी में मैं बात करूं तो इस वक्त मैं हूं मिहाड़ा में हूं, और मिहाड़ा के सरपंच साहब हैं प्रकाश जी अवाना साहब। इनके सपुत्र हैं जो बड़ाऊ में एक अकेडमी में पढ़ते थे और इनका मिलिट्री में सिलेक्शन हुआ है। पूरी जानकारी तो क्या है वो हम पूछेंगे इनसे, लेकिन जिस प्रकार से आज इनके स्वागत में पूरा गाँव उमड़ आया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, लोग इनके स्वागत के लिए आतुर थे कि ये गाँव का छोरा पूरा भारतवर्ष में 15वीं रैंक लाकर साबित कर दियो कि सुविधाओं को अभाव जरूर हो सका, लेकिन बुलंद हौसलों और नेक इरादों मंजिल तक जरूर ले जाया है। बातचीत करांगा पूरी कि क्या कुछ घटनाक्रम रियो जिसके पीछे यह सफलता आज एक सपना में है जो साकार होगी है। पहले तो ये बच्चा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार है। आयुष कुमार, अच्छा कहाँ पढ़ते थे आप? मैं विजय MNS अकेडमी। कितने सालों से पढ़ रहे थे? मैं 2 सालों से। 2 सालों से। अभी आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? मेरा मिलिट्री स्कूल धौलपुर में। अच्छा कौन सी रैंक आई है पूरे भारत में? पूरे भारत में 15वीं रैंक 15वीं रैंक है। अच्छा, अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप विजय MNS अकेडमी में आप पढ़ते थे, आप ग्रामीण क्षेत्र की अकेडमी में पढ़ते थे, कैसा लगा वहाँ का वातावरण? वहाँ वातावरण घर जैसा वातावरण था। सारे मतलब कि हम घर में खाना नहीं बनाते वैसा बनता था, ना कोई वो मशीन थी। मतलब घर का जैसा आपको वहाँ पे वातावरण मिला। आपने सोचा था भाई कि हमें 15वीं रैंक हासिल हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में? इसके पीछे आपके शिक्षकों का कितना क्या मतलब पूरा सपोर्ट रहा आपको? बहुत ज्यादा सपोर्ट था शिक्षक को। एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछो 10 बार बताते थे जी। बहुत सपोर्ट था। क्या कहेंगे उस अकेडमी के बारे में जिन्होंने आपका सिलेक्शन दिया? बहुत अच्छी अकेडमी थी जो एक ग्रामीण बच्चे को उठा के कितने बड़ी। एक बात तो आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चा छोटा ही है, लेकिन इसकी बोलने की शैली से आप आंकलन कर सकते हैं कि ये प्रतिभा है कहाँ तक जाएगी। वरना इतना छोटा बच्चा इतने लोगों के बीच बोल नहीं पाता है, लेकिन जिस प्रकार से शब्दों को तार्किक रूप से शब्दों को रख रहा है, ये व्यवहार, ये चीज़ें, संस्कार, ये सब चीज़ें दिखाती है कि आप कौन सी संस्था में पढ़े हैं। विजय MNS अकेडमी के बारे में ये बता रहा है कि वहाँ पे अच्छा व्यवहार था, अच्छे शिक्षकों की टीम थी। क्या बनना बेटा आपको इन फ्यूचर? क्या बनना? इन फ्यूचर मेरे को चीफ ऑफ डिफेंस ऑफिसर। अच्छा, अभी जो काफी बच्चे हैं जो आपकी तरह वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहें? उनको कि वो इस स्कूल में जाएं, जो फौजियों के बच्चे हैं वो तो जरूर जाएं, उनको छूट और मिलती है मिलिट्री में, और ये घर जैसा वातावरण है इसमें। मतलब फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है वहाँ? ज्यादा नहीं है। जी जी जी। बच्चे के पिताजी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद जी, आपके इस चैनल ने चलाया। दूसरी बात, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं
विजय MNS एकेडमी को देता हूँ, जी जो गांव के एक सामान्य परिवार के बच्चे को सिखलाई देके और एक भारत के अंदर 15वीं रैंक हासिल करवाई है। सबसे ज़्यादा प्रतिभा विद्याधर जी और समस्त स्टाफ को देता हूँ मैं, क्योंकि मेहनत शिक्षक ही करवाते हैं और शिक्षक ही जिस तरीके से बच्चे का लाइन होती है तो शिक्षकों के पीछे चलती है। जी तो मेरा सबसे ज़्यादा अगर है तो उस एकेडमी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। और मैं हर मेरे विधानसभा या पूरे मेरी ग्राम पंचायत नांगलिया गुजरवास का मैं सरपंच हूँ, तो मैं हर आदमी को ये बताना चाहता हूँ कि उस एकेडमी में हम नॉर्मल खर्चे में हमारे बच्चे को भविष्य सुधार सकते हैं। और सरपंच जी, एक बात है, आप ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं, आपके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि मैं मेरे बेटों को सीकर, जयपुर बड़ी बड़ी एकेडमी में डालूं? आप एक गांव की एकेडमी में डाले, आपने कैसे मतलब सोचा कि अपने बच्चे के सपनों को साकार कर दें? जैसे हम उस एकेडमी में गए, उसका वातावरण देखा, सीकर में भी चलो बढ़िया है, शानदार है, लेकिन जैसे ही बड़ाऊ का MNS एकेडमी का हमने वातावरण देखा, वहाँ के शिक्षक अध्यापकों का व्यवहार देखा, तो हमने लगा कि यहाँ बच्चा क्वालिटी ले सकता है जी और गांव की तरह ही माहौल है। सीकर में अगर गांव का बच्चा एकदम से अगर सीकर जाता है तो एडजस्ट नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो गांव का माहौल में वो बढ़िया शानदार है बिल्कुल। और कम खर्चा है। खर्चा भी आजकल सब कम होता बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से वहाँ पे है, अफोर्ड कर पाएंगे। शानदार कर सकता है। मैं तो हर ग्रामीण को यही सलाह दूंगा कि बड़ाऊ में जाएं और अपने बच्चे को तैयारी करवाएं। जी। तो वो जरूरी नहीं है मिलिट्री में हो या सैनिक में हो, या हमारी देवनारायण योजनाएं चल रही हैं, जी। तो बहुत योजनाएं ऐसी हैं जो हम वहाँ फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि अच्छी संस्था में जाएं आप। बिल्कुल शानदार। जी शानदार। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। क्या कहेंगे बच्चे की इस उपलब्धि पे? ये आज गौरवान्वित करने वाला पल है। अभी बच्चे ने 15th जो रैंक हासिल की है ऑल ओवर इंडिया, जी। और सबसे बड़ा गौरवान्वित करने वाला ये है कि जिसका जो सिलेक्शन हुआ है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में, उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पढ़े हैं। और ये बच्चा तो वैसे ही, इनसे सबसे ज्यादा तो मैं बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा विद्याधर जी को और उसकी पूरी टीम को, जी जिन्होंने इन्हें तराश के और इस लायक बनाया। जी आपको मिलवाएंगे जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और प्रशंसा होनी भी चाहिए, क्यों नहीं हो। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जिन्होंने गांव में मतलब झोपड़ी में बैठी खोपड़ी को तराश कर मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है, वो सर हमारे साथ है विद्याधर जी, जिन्होंने एक सपने के तहत गांव में एक एकेडमी की स्थापना की। और उस एकेडमी की मैं बात करूं तो उस एकेडमी से ये नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी है। सर क्या कहेंगे बच्चे की इस उपलब्धि पे आप? पहला कैसे? सर, मैं तो सबसे पहले इस आयुष कुमार को ही धन्यवाद देता हूँ। हमें तैयारी करवाते हुए 7-8 साल हो गई, लेकिन आज तक हमने इतनी उपलब्धि हासिल नहीं की, बच्चे ने भी किसी ने नहीं की। ऑल इंडिया में 15वीं रैंक लाना बहुत असंभव बात है। जी। कितनी मेहनत करवाए, हर एकेडमी के पास 1000 2-2000 बच्चे हैं, हमारे पास तो 30-35 बच्चे ही होते हैं, जो आपने देखा होगा। जी। तो इस बच्चे ने भी काफ़ी सहयोग किया हमारा, और टीम ने भी पूरा प्रयास किया। फिर साथ साथ घर वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे पास उन्होंने छोड़ा, विश्वास किया, और हम आज मंजिल पर पहुंच गए। आने वाले 7-8 साल में शायद ये बच्चा राजस्थान का नाम रोशन करेगा, मैं तो यही उम्मीद। और सुनने में ये आया कि देश की टॉप जो स्कूल है वो इनको मिलने वाली। जी, इनको धौलपुर मिली है और फर्स्ट चॉइस धौलपुर ही थी, वही इसको मिल गई है बच्चे को। जी। काफी अभिभावक का विचार कर रहे हैं नवोदय, सैनिक, मिलिट्री और देवनारायण, तो आप उनको क्या कहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा, आप देखें, हमारी संस्था में आए, विजिट करें, खाना देखें, व्यवस्था देखें, और फिर हमारे पास बच्चे को छोड़ें। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जी। आपको अच्छा लगे तभी रहें, ऐसा नहीं है? अच्छा लगे तभी रहें, जी। बच्चा संतुष्ट हो। देखो, छोटा बच्चा जाता है 8-10 साल का, जी। शुरू में दिक्कत आती है उसको, हम जाएंगे कहीं तो हमें भी दिक्कत आती है, जी। लेकिन 8-7 दिन में बच्चा एडजस्टमेंट हो लेता है। जी। अब ये बच्चे उनका क्या क्या फैसिलिटीज आप उपलब्ध कराते हैं आप अपनी एकेडमी में सर? हम बच्चे को सुबह उठाते हैं और खाना 1 बजे मिलता है उनको, जी। और मतलब जो इनकी पसंद है खाने की, जी। कि सर आज ये हमें फूड चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, वो हम उपलब्ध करवाते हैं। जी। हॉस्टल सेपरेट सुविधा आपके पास बॉयज गर्ल्स की? नहीं, बॉयज ही है सर, बॉयज के लिए। बॉयज ही है, गर्ल्स नहीं, जी। क्योंकि हमारे पास छोटी संस्था है, जी। व्यवस्था नहीं है इतनी कि हम गर्ल्स को भी व्यवस्था दे सकें। लेकिन सर आपके हौसले तो बुलंद है सर, ये तो देखा। देखो सर, स्टाफ ने मेहनत की है और बच्चे ने की है मेहनत, बिल्कुल। और इनके पेरेंट्स ने जब जब हमें इनको याद किया तुरंत ही हमारे पास पहुंचे, तो इनका भी सहयोग रहा। अगर ये नहीं पहुंचते तो हम क्या करते? लेकिन सरपंच साहब ने तो सोचा को भी बड़ी स्कूल में पढ़ाओ, आपके पास कैसे आए?
जी सर, इनका यही तो विश्वास है ना कि हम पर इन्होंने विश्वास किया जी और आज इन्होंने शायद, हमने तो कल्पना नहीं की थी कि 15वीं रैंक ऑल इंडिया आ जाएगी जी और शायद इन्होंने भी नहीं की कि सेलेक्ट हो जाए बच्चा जी। और फर्स्ट चांस में ही बच्चा सेलेक्ट हो गया। आने वाले 8-9 साल में आप देख लेना जी। कि ये राजस्थान का भविष्य होगा ये बच्चा। जी 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 जी। राजस्थान का भविष्य क्यों नहीं होगा, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में 15वीं रैंक लाकर और प्रथम प्रयास में ही इन्होंने अपना चयन दिया है और देश की टॉप जो स्कूल है धौलपुर में सैनिक जो मिलिट्री स्कूल है उसमें इनका चयन हुआ है और वहाँ से स्टडी करके आने वाले 5-10 साल में जैसा ये बता रहे हैं राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इनकी मम्मी जी हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। जी मैं सबसे पहले चैनल को धन्यवाद देता हूं जो कि इस अकादमी का और इस बच्चे का नाम रोशन करेंगे, नहीं तो किसी को पता नहीं लगेगा था। जी जी बिल्कुल। हाँ, और मेन बात विद्याधर जी को और इनके पूरे स्टाफ को और फिर बच्चे को कि बच्चे भी मेहनत की, हम तो गए भी नहीं वहाँ, जी सिर्फ इनकी देख रेख वहाँ देखा कि देख रेख बच्चों को रखते हैं। अकेडमी के विश्वास पे आपने बच्चों को छोड़ दिया। हाँ जी, और वहाँ का रहना, मेन बात इनका खाना, जिस ऋतु में जैसे अपन घर से खाते हैं ना, जी। जैसे बाजरा की रोटी होगी या ग्वार की फली काचरी, वो ही वहाँ हॉस्टल में देते थे। एनवायरनमेंट के तरीके से हाँ, इनको मतलब कोई भी ये नहीं कि मसाला डाल दिया, वो चीज नहीं, इसी कारण से वहाँ छोड़ा था जी और आज ये इस मुकाम पे है जी। जो कि 15वीं रैंक हासिल की है और चॉइस धौलपुर थी और इन 5 स्कूल थी, इन 5 स्कूल में मैंने इंटरव्यू के लिए लेके गया था जी। वह बेलगांव, तो वहाँ जितने बच्चे थे उन सबसे ज्यादा नंबर था इसका। बिल्कुल सब बच्चे कह रहे थे कि आपका तो सॉलिड है, क्योंकि 20 नंबर का इंटरव्यू होता है इसका। जी तो इंटरव्यू में इसने टॉप में 20 में से 20 रैंक वो नंबर लिए। जी इसको एक चॉइस पूछी थी उन्होंने कि आप जैसे इंटरव्यू के लिए आ रहे हो और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप बेटा क्या करोगे। इसने फर्स्ट बोला कि मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा, और बोला एम्बुलेंस नहीं आई तो बोलो पुलिस को फोन करूंगा, तो वो भी नहीं आई तो बोलो ऑटो करके इसको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। जी जी फिर एक कर्नल साहब बैठे थे, उन्होंने बोला बेटा आपका 9:40 का इंटरव्यू का टाइम है, तो बोलो सर मेरा टाइम बचा हुआ है, अगली साल मेरी उम्र अभी बची हुई है, अगली बार इंटरव्यू दे लूंगा, उसकी जान बच जानी चाहिए। बिल्कुल वो उसी टाइम गुड बोल के बोल ठीक है बेटा। जी जी तो मैं मानता हूँ कि बच्चे भी होनहार होते हैं, बिल्कुल गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं हम लोग। कि पढ़ाने से भी नहीं होता, जी। जो जिसका दिमाग ऑटोमेटिक चलता है ना। जी बिल्कुल हाँ, और मेन बात तो लाइन पकड़ाने विद्याधर जी और उनकी टीम, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे जो अभिभावक जो सोच रहे हैं देवनारायण सैनिक मिलिट्री के लिए, उनको आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि मेरे विश्वास पे, जैसे मैंने विश्वास किया है इनके ऊपर, जी तो मेरे उस विश्वास के ऊपर, और बच्चे को सिर्फ 1 महीना वहां छोड़ के देखिए जी और दोबारा जाइए। अगर बच्चा कुछ आगे बढ़े तो रखो, नहीं मत रखो। 1 महीने की उनकी कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है और कम खर्चा, जैसे घर जैसा तो खाना मिलेगा वहाँ। जी जी मैं कई बार जाता था शुरू में, तो सर मैं 7 दिन में एक बार गया, जी क्योंकि छोटा बच्चा था ही, रुकया नहीं हुआ। 7 दिन में एक बार जाता था वहाँ। जी जी खाना भी उसी प्रकार मैं खा के आता था, खाना जी बिल्कुल दोपहर में भी शाम के टाइम भी। इनकी विद्याधर जी की मैडम थी, वो खाना बनाती थी जी जी और सुबह शाम ऐसे रखते थे जैसे अपने बच्चे को भी नहीं घर में रखते। रख रहे हैं। हाँ, घर में रखते हैं। जी जी तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जी। इनकी टीम को। बिल्कुल, तमाम टीम को धन्यवाद क्यों नहीं बनता जिन्होंने सिलेक्शन दिया है पूरे भारतवर्ष में 15वीं रैंक देकर, और हम सब लोग भी यही इनके भविष्य को लेकर के इनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आने वाले समय में ये हम सब लोगों का सहारा भी बनेंगे, क्योंकि अच्छी रैंक पे जाने वाले हैं। इनकी माताजी हैं, उनसे भी एक बार हम बातचीत करने की कोशिश सर करेंगे। मैं एमएनएस अकादमी को एक गिफ्ट दूंगा जी जो एसी के रूम में दूंगा, जो जैसे बड़ी से बड़ी ले लो, चाहे जैसे चॉइस होगी वो ले लूंगा। मेरे अच्छा, तो इन्होंने चयन दिया है, इसके उपलक्ष्य में आप इनको मैं अकादमी को एक एसी, जी जी जो बढ़िया एसी है, जो पूरे रूम को जो पढ़ाते थे उसमें जी जी सबसे बेटर वाली एसी, जी। जो अपने खरीद के खुद लेके आएंगे, जी पैसे मैं प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है क्यों ना हो, जब बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं और जब वो बच्चा सफल होता है तो माँ बाप के लिए और बच क्या जाता है। इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है और शिक्षकों की टीम ने अच्छा प्रयास किया है, तो इन्होंने इनको जो एसी है वो देने के लिए कहा, यह भी बहुत बड़ी बात है जी। तो आयुष जिन्होंने मिलिट्री में सिलेक्शन दिया है, उनका पूरा परिवार आज खुश है। और खुश क्यों ना हो, एक बच्चा जब सफलता की ओर जाता है, उनके परिवार, उनकी माताजी हैं और भी काफी गार्जियंस हैं, परिवार के लोग हैं। बातचीत करेंगे के कुछ होगा आज थारो भाणजा है। बाणजू है। हाँ, बहुत होशियार पढ़ाई के माई से। अच्छा अच्छा, कठे पढ़े हो? बड़ाऊ। बड़ाऊ। हाँ जी। अच्छा, बड़ाऊ भी एकेडमी में पढ़ो, बड़े अच्छी पढ़ाई करा? अच्छी पढ़ाई, खूब बढ़िया, सब बच्चा नु हाई पढ़ाऊ।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, सब बच्चा बड़े पढ़ाओ। हाँ सब बच्चा बैठे पढ़ाओ तो शिक्षित हो क्या हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी एकेडमी में पढ़ेगा तो सक्सेस होगा। शिक्षित होऊंगा, जरूर होऊंगा। माँ बाप को भी नाम खुश होगा और बच्चा को भी होगा। बिल्कुल। हाँ जी जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।